डालो हेडिंग मेवाड़ प्रदेश। दो बाकी थे ना, फिर इसमें पहला लिखना आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। कहां है ये? सिरोही। लिखते चलना साथ में, है ना। यह पैथोलिक संरचना पर आधारित है। संरचना पर आधारित है। पैथोलिक संरचना पर आधारित है। फिर लिखना भोराट का पठार। भोराट का पठार। पंखा चला दी उन्हें। गोगुंदा कहाँ है? आज 9 मई है। महाराणा प्रताप का जन्मदिन हुआ था। 9 मई 1540। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में कौन सा? कटारगढ़। कटारगढ़ में कौन सा महल? बादल महल। लिखो जल्दी, फटाफट लिखते चलो इसको। अच्छा, इस भोवट के पठार का संबंध कोई इतिहास से बता सकता है? होशियार बालक हो कोई 2-4 जो अपने आप में होशियार बनते हो मास्टर तो ज्यादा। ना मालूम? इसी भोमट के पठार में याद रखना एक आंदोलन हुआ था जिसको कहते हैं एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ध्यान है? याद है? अगर नाम सुना हो। ये कैसा आंदोलन था? जनजातीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन?
जनजाति आंदोलन। लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया भूमट? मैंने कहा था पंखा चला दो भाई। कौन सा वाला है? अगला लिखो लसाड़िया का पठार। पूरा मत कराम दी, निकम्मे है। लसाड़िया, लिख लिए ये? फोटो ले ले करो तुम यार, मोबाइल लगे हो। लसाड़िया का पठार। बालक किस काम है ये? फिलहाल ही तो ये भाव बताऊं तुम्हें, पीठ लगा मत बैठे करो तुम। आखिर को नौकरी कर, अभी तो मैं इसकी तैयारी कर रही थी कि मास्टर नहीं बन जाएंगे, आराम से कुर्सी बैठे रह करेंगे। बालक में छोटे बड़े लिख दिए जयराम जी की। तुम्हें एक दुख खबरी और बताऊं? बताऊं फिर? नया चेंज ये और है, अब तुम कुर्सी पर ना बैठ सके। दूसरा चेंज और बताऊं? प्रोजेक्ट बना के लाना पड़ेगा बच्चों के लिए, अब जब पढ़ाना पड़ेगा आपको। गई में जमाने कुर्सी तोड़ दे के, याद रखियो बात है। अपडेट रहा करोगे मास्टर अब कैसे रहे। लिख लिया भैया? चलूं आगे? देखो एक पठार है, उस पठार का नाम याद रखना। कौन सा पठार? और लसाड़िया का जो पठार है याद रखना, एक जिला पड़ता है अपना, कौन सा? उदयपुर। कौन सा पुर? और उदयपुर से ही अलग हुआ है कौन सा? सलूम्बर। कौन सा बर है? का क्षेत्र, का क्षेत्र क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। केवल इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछने वाला। अगला पठार देखो, जोलिया ही जोलिया, भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, या इसी को कहते हैं कौन सा माल? ऊपर माल का क्या कहते हैं? पठार। कृष्ण सिंह का नाम सुना होगा, पृथ्वी सिंह का नाम सुना होगा, सुना है? ये जागीरदार हुआ करते थे कौन से ठिकाने के? बिजौलिया के। बिजौलिया ऊपर माल का पठार। देखो इधर लिख लेना बाद में। ये अपना एक स्थान है, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा और प्यारा सा, और उस प्यारे से का नाम है जोलिया ही जोलिया, बिजौलिया। कौन सा जोलिया? बिजौलिया। और इस बिजौलिया से लेकर याद रखना गढ़ों में गढ़ कौन सा है अपना? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है बताओ? चित्तौड़गढ़ तक में जो पाया जाने वाला पठार है, उसी पठार को क्या कहते हैं बताओ? बिजौलिया का पठार या ऊपर माल का पठार। अब लिख दो फटाफट। बहुत चेंज करेंगे मास्टर का करा रहा है, कोई बात नहीं।
अगला लिखो मेसा का पठार। मेसा, मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा। लिखो, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से में? इस पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। इस पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। कितने दरवाजे हैं चित्तौड़ दुर्ग में? 7। कितने? 7। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अगला लिखो काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार कहाँ पड़ता है बताओ? अलवड़ में। कौन से बड़ में? अलवड़ में। लिख लिया? अब लिखो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। 3 लिखाऊंगा, बाकी की नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है? दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। पहली लिखो गुरु शिखर। गुरु शिखर कितने मीटर है? 1722 है, 1727। कहां पर है? सिरोही। अगला लिखना शेर। शेर, शेर लिखो ना जा रहा होगो। शेर 1597 मीटर। कहां पड़ती है बताओ? सिरोही। और अगला लिखना जरगा। हाँ भैया, अगली लिखना जरगा। जरगा 1431 मीटर। कहाँ है? कौन से पुर में? ठीक है भैया? अरे ठीक है, चलूं मैं आगे? अरे जल्दी आदेश करो भाई। अगला प्रदेश है जिसका नाम है, कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कॉपी पेन बिल्कुल बंद रखना और समझ लेना पहले। पेन कॉपी तारे बहुत चले, पेन ने बाद में चलानी हो, टाइम आ जान दो ने। कॉपी अभी खाली रन दो, ठीक है? अभी ते भरने की कोशिश मत करो, नहीं घड़ा भर गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? कौन सी बलि थी बताओ?
अरावली। ये वाला कौन सा क्षेत्र था? हाड़ौती। और ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा प्रदेश है बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। बात सही है कि गलत है बताओ? कैसे सही है बताइयो? बताओ सही, कैसे सही है? ऐसा हमने लिखो है, हमारा सही है। अच्छा ठीक है, तो कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब तुमने एक बात बताओ, एक शब्द सुना है कभी? नहीं सुना? बाबर सुना है? ये सुना है तराई, फिर सुना है जलोढ़, फिर सुना है खादर, और सुना है नहीं सुना है? सुना है। किनके द्वारा इनका निर्माण होता है? नदियों के द्वारा। किनके द्वारा? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण भी किनके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा किया गया है। साथ में किसके द्वारा? जलोढ़, या मैं कहूं नदियों के द्वारा लाया गया कौन सा साध बताओ? अवसाद के द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या किया गया है? निर्माण। ठीक है, आ गई बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि भैया एक बात बताइए, वर्तमान में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो आंसर क्या निकलेगा? चंबल। साथ में याद रखना, नासों में नास कौन सी है? बनास। पहले तो नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया, वहां पे इकट्ठा किया गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या हुआ? निर्माण। लेकिन वर्तमान में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन करती है? चंबल व बनास। और चंबल व बनास कौन है? नदियां। कौन है बताओ? फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर जी एक बात बताइए कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है? तो बताओ किसका अवशेष है? गई भैंस पानी में। कौन से सागर का? अरे बोलो कौन से सागर का? अगर पूछ के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन से कालखंड में हुआ था, तो आपका आंसर आएगा सर प्लीस्टोसिन काल। कौन सा काल बताओ? अरे बोलो कौन सा काल? प्लीस्टोसिन काल। फिर वो पूछता है क्या सर इसका युग भी है? मैंने हाँ साहब युग भी है, और युग का नाम क्या है बताओ? नियोजोइक। क्या नाम है बताओ? नियोजोइक। लेकिन साथ में लगा देना, बोलो क्या? एरा। क्या लगा देना? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन से कालखंड में हुआ था बताओ? प्लीस्टोसिन काल। अवशेष किसका है? युग कौन सा है? नियोजोइक एरा। याद मैंने क्या बताया था कि माना जाता है कि इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ, लेकिन वर्तमान में किसके द्वारा हुआ था? या वर्तमान में किन किन नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है? चंबल व बनास। चंबल व। अब बात सुनना कि यहां पर पूछा जाएगा तुमसे क्या? मृदा। क्या पूछी जाएगी? तो मृदा कैसी मिलती है बताओ? जलोढ़। कौन सी मिलती है? या इसी को कहते हैं कौन सी छारी बताओ? कछारी। और कछारी के साथ में याद रखना कौन सी है? दोमट। और इसी को कहते हैं कौन सी सॉल बताओ? अल्पी सॉल। कौन सी सॉल कहते हैं बताओ? अरे बोलो कौन सी सॉल? तो इसमें मृदा कौन सी मिलती है बताओ? जलोढ़। जलोढ़ के साथ में अरे बोलो ना का? कौन सी मट? और अरे बोलो और। अगर बात करें सल ही सल, हमारी कौन सी सल होती है? फसल। और फसल के साथ में याद रखना क्या क्या होता है? गेहूं। गेहूं के साथ में जौ, के साथ में सरसों, के साथ में राई। राई के बाद क्या होता है? बाजरा। क्या होता है? साथ में क्या होती है बताओ? ज्वार। क्या होती है? ग्वार। आदि फसलें बोई जाती है कौन से प्रदेश में बताओ? अरे कौन से प्रदेश में? पूर्वी मैदानी प्रदेश। भैया बतरा ले बोरे, बड़ी गर्मी लग रही है यार। मैंने कितनी बार कही, जब मैं समझाऊं जब मत बोले करो। मोबाइल नहीं ना वो अपने पास? मोबाइल नहीं, मोबाइल में कहा रहे सिम, और सिम में क्या आते हैं? नेटवर्क। जब जाके तू बात करें तो दिमाग भी ऐसे ही है, और नेटवर्क चले जाए तो मामला गड़बड़ हो गए ना। समझे भी बात है? तुम होशियार आदमी है, ठीक है? तुम होशियार आदमी है भाई, तुम्हारे नेटवर्क ना जाए, हमारे चले जाएं। कौन सी मृदा में कौन सी फसल? पहली कौन सी?
दूसरी, तीसरा, और और कौन सी है, और कौन सी है? अब सुनो, बात करें किसकी? जलवायु की। किसकी बात करें? तो जलवायु याद रखना, एक है संस्थान जिसको कहते हैं, बोलो कौन सा? आईएमडी। कोई बताएगा आईएमडी की फुल फॉर्म? इंपॉर्टेंट, आईएमडी। बताओ भैया, बोलने का बता देगा यार। हाँ, अजय बात बताओ, हमारे यहाँ जो मौसम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? मौसम अनुसंधान केंद्र जो है उसका मुख्यालय कहाँ है भारत में? आजकल के बालक फोन करके और पूछें कि माँ साहब कहाँ है, बता दो उन्हें। जब हम बता दें तो शाम दूसरा बार जो कही देख ले, फेल कर दी हमने बाद में। अच्छा ये बताओ, एनडीए की तैयारी कहाँ होती है भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ? देहरादून। तो कहाँ है? अरे भाई भगवान, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी तो खराब हैगी भाई। तो आईएमडी के अनुसार कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? अगर तुमने एक व्यक्ति का नाम सुना हो, उस व्यक्ति का नाम क्या है? कोपेन। क्या नाम है बताओ? और कोपेन ने यहाँ की जलवायु कैसी बताई बताओ? उपाद्र जलवायु। कौन सी जलवायु बताई बताओ? उपाद्र जलवायु। बात करें कि इस क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा। क्या होती है बताओ? तो कितने सेंटीमीटर होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। अगर यहां बात करें किसकी? वनस्पति की। किसकी बात करें बताओ? तो वनस्पति यहां कैसी मिलती है बताओ? मानसूनी। कौन सी? मानसूनी। कैसे? पतझड़। क्या मिलता है? पतझड़। साथ में क्या है? वन। तो कहने का मतलब यह कि यहाँ के जो वन मिलते हैं, वनस्पति मिलती है, वो साल में एक बार क्या होती है? पतझड़ होती है। इस कारण यहाँ वनस्पति कैसी मिलती है? मानसूनी पतझड़ वन मिलते। इस पतझड़ वन के अंदर, वनस्पति के अंदर क्या क्या मिलता है बताओ? खेर, या फिर कौन सी बूल? बबूल। बबूल के साथ में याद रखना नीम। नीम के साथ में याद रखना पीपल आदि। क्या मिलते हैं यहाँ पर? वृक्ष मिलते। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? तो दोबारा देखो, अवशेष किसका है बताओ? कालखंड कौन सा है? युग कौन सा है? मृदा कैसी है? या फिर या फिर या फिर फसल में पूछे तो आईएमडी के अनुसार, कोपिन के अनुसार वर्षा कितने सेंटीमीटर? वनस्पति कैसी मिलती है? अब सुनो, याद रखना, इसे कहते हैं सर्वाधिक, कब्जा सर्वाधिक कृषि संभावना, कृषि संभावना वाला प्रदेश। कृषि संभावना वाला प्रदेश कौन सा प्रदेश है बताओ? यही याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। कौन सी जनसंख्या वाला? सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है अपना? पूर्वी मैदानी प्रदेश। या फिर याद रखना कौन सा? सर्वाधिक जन घनत्व वाला। कौन सा? सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। याद एक और रखना कि सर्वाधिक औद्योगिक प्रदेश वाला, सर्वाधिक औद्योगिक इकाई वाला प्रदेश कौन सा है बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी। दोबारा देख लो एक बार और, तो उतार लो फटाफट से।
लिख लिया? लिखो, माना जाता है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण माना जाता है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ अवसादों से हुआ है। जलोढ़ अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़। अगला लिखना, वर्तमान में माना जाता है कि इसका निर्माण चंबल व बनास नदियों के द्वारा किया जाता है। चंबल व बनास नदियों के द्वारा किया जाता है। अगला लिखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदी चंबल नदी है। प्रमुख नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? नेक्स्ट लिखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल पूरब की ओर है। किधर है बताओ? पूरब की ओर है। नेक्स्ट लिखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन, और तीसरा है माही बेसिन। पहला कौन सा है? दूसरा बनास व बाणगंगा बेसिन, और तीसरा कौन सा है? चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान या फिर स्थलाकृति।
स्थलाकृति। बनास व वाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान। माही नदी द्वारा निर्मित मैदान। तो पूर्वी मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा माही बेसिन। राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। और अवनाली का अपर्दन से द्वारा जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कंदरायुक्त भूमि। क्या कहते हैं? और उस अपर्दन वाली भूमि और कंदरायुक्त भूमि को मिलाने के बाद जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बीहड़। क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पे बताओ? सर्वाधिक बीहड़ है रणथंभौर। कहाँ है रणथंभौर? कहाँ है? तो सर्वाधिक बीहड़ भी कहाँ मिलेंगे? सवाई माधोपुर। और सर्वाधिक बीहड़ वाले घनत्व की बात करें तो कौन सा है? धौलपुर। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या मिलता है? डांग। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। किसको कहा जाता है? करौली को। तो हेडिंग लगाओ चंबल बेसिन। कौन सी बेसिन? चंबल बेसिन। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? बताएगा कोई? ये अपनी कौन सी नदी है बताओ? चंबल नदी। ठीक है। अब ये चंबल नदी की कौन सी धारा है बताओ? मुख्य धारा है। कौन सी धारा है? मुख्य धारा। मुख्य धारा मतलब जिस क्षेत्र से बहती है वहां से बह रही है। और चंबल नदी जो निकलती है वो याद रखने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? जाना पाव की पहाड़ी। और जाना पाव की पहाड़ी पड़ती है महू। कहाँ पे? महू। और महू मंदसौर, जो कि राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वहां से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश।
और बहती हुई सवाई माधोपुर में एक धाम पड़ता है, रामेश्वरम धाम। कौन सा धाम? रामेश्वर धाम पर यह नदी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां? चंबल, बनास और कौन सी अपनी सीप। इन 3 नदियों का संगम होता है कहां पर? रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। और उसके बाद कहां चली जाती है बताओ? इटावा। कहां चली जाती है? और यमुना या फिर उसके बाद उस नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब देखो कि जब तो सीधे तरीके से, लेकिन कभी कभार साल में, 2 साल में, 3 साल में इस चंबल नदी में क्या आ जाए बताओ? बाढ़ आ जाए। क्या आ जाए बताओ? बाढ़। अब बाढ़ आने पर क्या होगा? जो मुख्य धारा है, जो मुख्य धारा में जो चंबल नदी बहती है, वो अपनी मुख्य धारा में ना बहकर इधर उधर उसका पानी या जल जाने लग जाता है। जैसे मान के चलो ये अब तो यहाँ बह रही थी, लेकिन अब ये यहाँ कहां तक बहने लग गई? यहाँ तक। कहां तक बहने लग गई? यहां तक। अन्य क्षेत्रों में भी इसका जल क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अब जल जब पहुंच जाता है तो धीरे धीरे जब बाढ़ का पानी इसमें कम होने लगता है, क्या होने लगता है? कम। तो कम होने के बाद जो जल है वो लौटकर वापस पुनः किसमें आता है? मुख्य धारा में। किसमें आता है बताओ? मुख्य धारा। मुख्य धारा किसकी बताओ? चंबल नदी की। किसकी बताओ? मुख्य धारा चंबल नदी की। इस चंबल नदी की मुख्य धारा में पानी धीरे धीरे लौटकर आता है, और लौटने के बाद जिस क्षेत्र में यह गया था वो पानी, उस क्षेत्र में कौन सा अपर्दन करके आती है बताओ? अवनाली का अपर्दन। कौन सा अपर्दन करके आती है? अवनाली का अपर्दन। तो यहां देखना, अच्छे से देखो भाई लल्ला, कि यहां से यहां पानी पहुंच गया, लेकिन धीरे धीरे पानी वापस पुनः कहां लौट रहा है बताओ? मुख्य धारा में। कौन सी धारा में लौट रहा है? मुख्य धारा में। इधर से ये वाला पानी भी कहां लौट रहा है? मुख्य धारा में। कौन सी मुख्य धारा में? चंबल नदी की मुख्य धारा में। ये पानी लौटकर पुनः वापस कौन सी नदी में आ रहा है? चंबल नदी में। इधर से भी ये पानी लौटकर आ रहा है किधर? मुख्य धारा। मुख्य धारा मतलब चंबल नदी में। कौन सी नदी में बताओ? चंबल नदी में। अब जब ये मुख्य धारा में लौटकर आता है तो इस मुख्य धारा के, याद रखना, इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके आसपास के क्षेत्र में जो निर्माण होता है वो निर्माण किनका होता है? कंदरामुख का। किनका निर्माण होता है? या कंदरायुक्त भूमि का। किसका निर्माण होता है? कंदरायुक्त भूमि का। जब ये पानी वापस लौट के आया तो कैसा लग रहा है? ये नाली के समान लग रहा है। और इसी नाली को क्या नाम देते हैं बताओ? अवनाली का। क्या नाम देते हैं? और भूमि को काट कर आ रहा तो क्या कहते हैं बताओ? अवनाली का अपर्दन। बोलो क्या कहते हैं बताओ? अरे बोलो क्या कहते हैं? अवनाली का अपर्दन। इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से, कुछ कहीं कोई पेड़ लग गया, कोई पौधा लग गया, या फिर वहां पर एक घने जंगल का निर्माण हो गया। उस घने जंगल को क्या कहते हैं हम? कंदरामुक्त भूमि। क्या कहते हैं? कंदरामुक्त भूमि। और इन दोनों घटनाओं को मिलाने के बाद जिनका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? बीहड़। बोलो क्या कहते हैं? बीहड़। तुमने डाकू पिक्चर देखी है? डकैत देखी है सनी देओल की? तो उसमें जो मूवी का सीन है वो पूरी की पूरी किसका है? बीहड़ों का है। किनका है? बीहड़ों का। तो इनके द्वारा निर्मित जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बीहड़। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बीहड़ मिलते हैं, बोलो कहां मिलते हैं बताओ? अरे कौन से? माधोपुर में। अरे बोलो कौन से? माधोपुर में, सवाई माधोपुर। अगर बात करेंगे सर्वाधिक बीहड़ों का घनत्व, सर्वाधिक घनत्व कहां मिलता है बताओ? धौलपुर में। कहां मिलता है बताओ? अरे बोलो कहां मिलता है? धौलपुर। और इसी क्षेत्र में याद रखना कौन से क्षेत्र का निर्माण? डांग। और इसी का कौन की? डांग की रानी। क्या कहते हैं बताओ? डांग की रानी। किसे कहा जाता है बताओ? अरे बोलो किसको कहा जाता है? करौली को। किसको कहा जाता है? करौली। तो सर्वाधिक बीहड़ कहां मिलते हैं? सवाई माधोपुर। और सर्वाधिक बीहड़ वाला, घनत्व वाला कौन सा जिला है? धौलपुर। और डांग की रानी किसे कहते हैं बताओ? अरे किसे कहते हैं? और सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल। कौन सी है बताओ? और इसके अवनाली का अपर्दन से क्या होता है? कंदरायुक्त भूमि का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है बोलो क्या? बीहड़। क्या कहा जाता है? किस नदी के द्वारा? अरे बोलो किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा। तो बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ कहां मिलते हैं? सवाई माधोपुर। बीहड़ों का सर्वाधिक घनत्व कहां मिलता है? धौलपुर। और डांग की रानी किसे कहते हैं?
याद रखना, इस बीहड़ को कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली। क्या कहा जाता है? तो डाकुओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है बताओ? बीहड़ को कहा जाता है। बोलो किनको कहा जाता है? बीहड़ को। तो बनाओ फटाफट से। हाँ, ये चित्र फित्र सब बना लेना। बोलो सर, लो सर। और सर कौन है? आयो। शरमंडवती नदी किसे कहते हैं? शरमंडवती, चंबल को। राजस्थान की कामधेनु? कंदरा युक्त भूमि।
बना लिया? लिखो देखो जल्दी लिखो फटाफट। चंबल बेसिन लिखना। यह बेसिन चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। यह बेसिन चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। चंबल बेसिन द्वारा बनाया गया है। इस बेसिन में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट लिखना, यहां चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है। अवनालिका अपर्दन किया जाता है। अवनालिका अपर्दन किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, इस भाग में चंबल नदी के द्वारा बीहड़ों का भी निर्माण किया जाता है। बीहड़ों का निर्माण भी किया जाता है। अगला लिखना, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में मिलते हैं। सवाई माधोपुर में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अगला लिखना, बीहड़ों का सर्वाधिक घनत्व धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? नेक्स्ट लिखना, करौली में बीहड़ों को अर्थात करौली में ऐसे क्षेत्र को डांग कहा जाता है। इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी कहते हैं। नोट डालो, बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे हम।